नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग फिर से ज्योग्राफी का एक लाजवाब टॉपिक के साथ आए हैं जो है सौरमंडल। इससे पहले हम लोग ब्रह्मांड के बारे में पढ़ चुके थे। ब्रह्मांड के लिए दो सिद्धांत दिया गया था, एक भूकेंद्रीय सिद्धांत और एक सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। आज जो हम लोग सौरमंडल को पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं सुकेंद्रीय सिद्धांत के तहत। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूंगा, आप उसको जरूर से जरूर देख लें, तब आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ये जो सुकेंद्रीय सिद्धांत के तहत हम लोग क्या पढ़ते हैं, सौरमंडल को पढ़ते हैं। और सुकेंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था? तो कोपरनिकस ने दिया था। कब दिया था? तो 1543 ईस्वी में दिया था। आज जो हम लोग सौरमंडल को पढ़ने वाले हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं कि आखिर में सौरमंडल में आता क्या क्या है। तो सौरमंडल में सबसे पहले जो आता है वो आता है सूर्य, जो केंद्र पे था। ये हमने पढ़ा था, सूर्य कहाँ पे था? केंद्र पे था। ये किसके तहत पढ़ा था दोस्तों? तो कोपरनिकस के तहत। किसके तहत पढ़ा था? कोपरनिकस ने बताया था कि सूर्य कहाँ पे होता है, तो केंद्र पे होता है। उसके बाद जो ग्रह आता है वो बुध आता है, ठीक है। उसके बाद जो ग्रह आता है वो बुध ग्रह आता है। उसके बाद शुक्र ग्रह आता है और शुक्र के बाद पृथ्वी, हमारा पृथ्वी आता है। पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद एक क्षुद्र ग्रह पट्टी आती है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं क्षुद्र ग्रह पट्टी, क्षुद्र ग्रह पट्टी। उसके बाद सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति आता है। उसके बाद शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। तो अब हम लोग जाने कि सौरमंडल में क्या क्या पाया जाता है। तो दोस्तों देखिए, सौरमंडल में सबसे पहले सूर्य पाया जाता है, मतलब जो सूर्य केंद्र में होता है। ये हम लोग किसके तहत पढ़े थे? तो सूर्य केंद्रीय सिद्धांत के तहत हम लोग इसको जाने थे। और उन्होंने किसने बताया था? तो कोपरनिकस ने बताया था। देखिए, सूर्य के बाद जो सबसे नजदीक का ग्रह होता है वो बुध होता है। और बुध के बाद नजदीक का ग्रह क्या होता है दोस्तों? तो शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी का मंगल के बाद एक पट्टी आता है जो पत्थर का लेयर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्षुद्र ग्रह पट्टी। उसके बाद बृहस्पति ग्रह आता है, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण और उसके बाद वरुण। ये सूर्य के दूरी के अनुसार सीरियल क्रम में लिखा गया है। मैं आपको बता दूं, ये डॉट डॉट दिख रहा, इसको हम लोग बोलते हैं उल्का पिंड। इसको बोलते हैं उल्का पिंड, उल्का पिंड। तो देखिए, उल्का पिंड आखिर सौरमंडल में क्या क्या होता है दोस्तों, तो मैं बता दूं। सौरमंडल में आपको सूर्य दिखता है, सूर्य के साथ आठों ग्रह दिखते हैं, आठों ग्रह के उपग्रह दिखते हैं और उल्का पिंड दिखता है और क्षुद्र ग्रह पट्टी दिखता है दोस्तों। तो देखिए, इसी तरह आपको बता दूं कि एक बहुत ही फेमस जो हम लोग घरों में बोला जाता है कि भाई तारा टूटकर गिरता है, तारा टूटकर गिरता है और तारा टूट के गिरते हुए जो विश मांगोगे वो पूरा हो जाएगा दोस्तों। पर ऐसा रियल में नहीं है। अगर आपको बता दो कि अगर तारा टूट के गिर जाए, अगर तारा टूट के पृथ्वी का छोटा सा ही हिस्सा पे अगर तारा टूट के गिर गया तो पृथ्वी को समाप्त करने के लिए वो काफी हो सकता है दोस्तों। आपको बता दें, ये जो हम लोग सुनते हैं कि तारा टूट के गिरता है, वो रियल में तारा नहीं, वो उल्का पिंड होता है। आखिर उल्का पिंड क्या होता है? तो उल्का पिंड हमारे सौरमंडल में मौजूद छोटे छोटे पत्थर के कण होते हैं जो हमारे सौरमंडल में घूमते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं ग्रहों के साथ। कभी कभी इनका दिशा भटक जाने के कारण ये पृथ्वी की ओर आ जाते हैं। पृथ्वी की ओर आने के बाद जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, मतलब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, मतलब पृथ्वी का वायुमंडल कितना दूर है दोस्तों? तो स्थल से, सतह से लेकर 1600 किलोमीटर ऊपर तक हमारा वायुमंडल पाया जाता है। और अगर वायुमंडल में जैसे उल्का प्रवेश करता है, उल्का पिंड प्रवेश करता है, तो उस पे घर्षण के कारण आग लग जाता है और वो बहुत चमकीला दिखता है, वो बहुत चमकीला दिखता है। अगर किसी कारण बहुत कंडीशन पे ऐसा होता है कि उल्का पिंड समाप्त हो जाता है, उल्का पिंड समाप्त हो जाता है मध्यमंडल में आकर। पर कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि वो जमीन पर गिर जाता है और जमीन पे गिरने के साथ वो भारी नुकसान करके जाता है, बहुत बड़ा गड्ढा करके चला जाता है या बहुत ज्यादा नुकसान करके जाता है। जिस क्षेत्र में जाता है भूकंप की संभावना हो जाती है, ऐसी अनेक समस्या पैदा करके जाता है। वो जो हम लोग धारणाएं सुनते हैं घरों में, शहरों में कि भाई क्या तारा टूट के गिर रहा है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। वो क्या गिरता है? तो उल्का पिंड गिरता है, ठीक है, ठीक है दोस्तों।
धन्यवाद। ये हमारा टॉपिक रहा। टॉपिक में क्या क्या सौरमंडल में पाया जाता है, कैसे उल्कापिंड, जो एक धारणा चली है कि सौरमंडल पे पृथ्वी पे तारा टूट के गिरता है, वो ना, मैं आपको बता दूं कि वो क्या गिरता है, उल्कापिंड गिरता है। इस सवाल को बहुत लोग मानते हैं कि आज भी तारा टूट के गिरने से विश्व पूरा होता है। दोस्तों नहीं, ऐसा नहीं है। ये उल्कापिंड टूट के गिरता है, ये ज्योग्राफी में बताया गया है। धन्यवाद। थैंक यू।